Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Professor Shehbaz. Dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स. So let's move toward whiteboard. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. नाम से ही वाज़िया हो चुका है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कैसे हम उनकी पहचान कर सकेंगे, यानी कौन सा केमिकल अल्डिहाइड है और कौन सा केमिकल कीटोन है. स्टूडेंट्स, कुछ डिटेक्शन टेस्ट हैं जो हम देखेंगे जिनकी मदद से हम ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे. ना सिर्फ आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे बल्कि आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन भी कर पाएंगे अगर आप ये समझ जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी. जो पहला टेस्ट है वो है जी 2,4-DNPH टेस्ट. 2,4-DNPH टेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑलरेडी आपने अपने सिलेबस में डिस्कस किया है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में, जब आप अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन देख रहे थे. सो स्टूडेंट्स, अगर आप 2,4-DNPH का फॉर्मूला बनाना चाहें तो बहुत आसान है. 2,4-DNPH 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान फार्मूला है. लाइक NH, ठीक है, एंड NH, और यहाँ पे कनेक्ट करना है स्टूडेंट फिनाइल को, और उसके अलावा हमें दो ग्रुप्स लगाने हैं नाइट्रो 2,4. दूसरे नंबर पे NO2 लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2, 3, 4, और यहाँ पे आपने NO2 लगाना है. तो ये हमारे पास स्टूडेंट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का फार्मूला है. अब आप लोग जैसे कि अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में कि ये अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करता है और कीटोन के साथ भी रिएक्शन करता है. सो आपने कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना है यहाँ पे. यू नो डैट कि यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ R लगाता हूँ एक तरफ H लगाता हूँ तो ये अल्डिहाइड है, और अगर दोनों तरफ R लगाता हूँ तो स्टूडेंट्स ये कीटोन है. खैर, सिंपल सा रिएक्शन था, आपको मैं शॉर्टकट ऑलरेडी बता चुका हूँ. यहाँ पे आपने एक सर्कल लगाना है और ये सारा रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है, यानी एसिड की प्रेजेंस में होता है. वाटर यहाँ से स्टूडेंट रिलीज़ होगा. वाटर के रिलीज़ होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा आप उसको इजीली लिख सकते हैं. सेम फॉर्मूला रिपीट करेंगे आप. ये इक्वेशन अगर आपको ये पेपर में टेस्ट आता है तो इक्वेशन आप ज़रूर साथ मेंशन करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी इक्वेशन दी गई है. सो NO2 और इसी तरह से N हाइड्रोजन N और डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के साथ स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे जो दो डिफरेंट ग्रुप्स आ सकते हैं इन केस ऑफ अल्डिहाइड एंड इन केस ऑफ कीटोन. खैर, ये जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, इस प्रोडक्ट के बारे में ये है कि इसके येलो रेड प्रेसिपिटेट, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स ये येलो रेड PPTs की फॉर्म में नीचे बैठेगा, और इस तरह से आप इजीली पता करवा सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड. मींस के कहने का मतलब ये है कि ये एक टेस्ट ऐसा है जो अल्डिहाइड भी परफॉर्म करेगा और कीटोन भी परफॉर्म करेगा, यानी कि दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे. इट मीन कि अगर आपके पास एक कंटेनर में, लेट्स से मैं कहता हूँ ये कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है A और एक और कंटेनर है उसमें एक लिक्विड है B, और जो कंटेनर A है, याद रखिए स्टूडेंट, कंटेनर A जो है उसमें अल्डिहाइड है और या कीटोन है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. और जो कंटेनर B है, उस कंटेनर B की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें अल्कोहल है. तो कैसे पता चलेगा कौन अल्कोहल है कौन अल्डिहाइड कीटोन है? आप इन दोनों कंटेनर्स में स्टूडेंट्स 2,4-DNPH ऐड करोगे. जैसे ही आप इसमें 2,4-DNPH ऐड करोगे
तो जिस कंटेनर में स्टूडेंट्स येलो रेड कलर के प्रेसिपिटेट स्टूडेंट्स नीचे बैठेंगे, समझ लीजिएगा कि उस कंटेनर में या तो अल्डिहाइड है या कीटोन है। जिसमें नहीं बैठेंगे वो क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है, जबकि अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। आई होप स्टूडेंट्स ये टेस्ट आपको समझ आ गया है। अगेन साथ आप स्क्रीन पे रेलेवेंट पिक्चर्स से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टेस्ट का रिजल्ट कैसा नज़र आएगा। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है जी सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। और अगेन ये टेस्ट भी आप ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आप बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करें कि ये टेस्ट कौन कौन परफॉर्म करेगा, तो ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि अल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स। स्मॉल मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ही मिथाइल हो और दूसरी तरफ एक कार्बन हो या दो कार्बन हो या तीन, मैक्सिमम 3 कार्बन तक अगर कोई कीटोन है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल मिथाइल कीटोन। यानी ये टेस्ट सारे कीटोन्स नहीं देंगे, जस्ट स्मॉल मिथाइल कीटोन्स देंगे। फॉर्म अ क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट विथ सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स ये वो रिएक्शन है जो ऑलरेडी आप अपने सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये टेस्ट भी नज़र आ रहा है और इस टेस्ट में आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एडक्ट बनाते हैं। और ये जो एडिशनल प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ये वाइट क्रिस्टलाइन इसके पीपीटी होते हैं जो कि टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये टेस्ट आपको समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टेस्ट है विच इज़ टोलेंट टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सो ये बड़ी अहम बात है, आप इसको हाईलाइट कर लें एंड हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, अगली चीज़ बड़ी अहम है। अल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, यानी कि ये बड़ी एक अहम बात है कि टोलेंट टेस्ट अल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं और कीटोन ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था, लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा है जिसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का जिक्र किया गया है, लाइक टोलेंट एजेंट्स, फैलिंग सॉल्यूशंस, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस। और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी जिक्र किया गया है, लाइक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और ये बताया गया था कि जो अल्डिहाइड्स हैं, आपने ये पढ़ा था, वो ईजिली ऑक्सीडाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो ये टोलेंट्स जो टेस्ट होगा, इसके बाद जो फैलिंग टेस्ट होगा और देन हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे। इन तमाम टेस्ट को अप्लाई करके आप अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करवाओगे और चूंकि कीटोन ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की पहचान कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो टेस्ट है ये स्पेसिफिकली अल्डिहाइड्स के लिए पॉजिटिव आएगा और कीटोन्स जो हैं वो ये परफॉर्म नहीं करेंगे। लास्ट पे लिखा हुआ है कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, अब ये इसका जो इक्वेशन है वो हम शेयर करते हैं आपके साथ ताकि आपको ये मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें करना क्या है, टोलेंट रेजेंट लेना है। टोलेंट रेजेंट का एक और नाम है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम टोलेंट रेजेंट तैयार करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, हम सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे सिल्वर नाइट्रेट में हम अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ऐड करेंगे, सो वी विल गेट अ कॉम्प्लेक्स AgNH3 twice and OH plus ammonium nitrate plus
टू वाटर मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, ये बना है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन की वजह से, और यही मेन कॉम्प्लेक्स है जो आगे एक्शन करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या, हम एल्डिहाइड लेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना है, और एल्डिहाइड के अंदर जैसे ही हम टोलेंट रेजेंट ऐड करेंगे और जिसमें बेसिक जो एक्शन है वो उसकी वजह से परफॉर्म होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, जैसे ही इस एल्डिहाइड का इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन होगा 2Ag NH3 ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, और साथ में लिखेंगे OH। इट विल गिव RC डबल बॉन्ड O NH4 माइनस प्लस, ठीक है, और साथ में हमें स्टूडेंट मिलेगा प्लस 2Ag in the form of precipitate plus ammonia and plus water। स्टूडेंट, ये जो सिल्वर प्रेसिपिटेट नीचे बैठेंगे, इन्हीं सिल्वर प्रेसिपिटेशन को हम सिल्वर मिरर कहते हैं, सिल्वर मिरर कहते हैं। अब ये सिल्वर मिरर इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये मिरर के ऊपर अपने आप को डिपॉजिट करवाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ सिल्वर के ऊपर क्या चार्ज है, +1 चार्ज है, क्योंकि ओवरऑल ब्रैकेट पे क्या चार्ज है, +1, और हाइड्रोक्साइड पे क्या चार्ज होता है, -1। ये चैप्टर 6 में आपको बता के आए कि ये कैसे पता चलता है कि चार्ज क्या आएगा। सो स्टूडेंट, सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है, इट्स मीन सिल्वर स्टूडेंट्स +1 से कन्वर्ट हो रहा है 0 के अंदर। सो +1 से 0 में जाने का मतलब चार्ज में कमी आना, मतलब कि रिडक्शन। इट मीन इसकी खुद की रिडक्शन हुई है। जो खुद रिड्यूस होता है वो एजेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे टोलेंट रेजेंट जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, जो अल्डिहाइड्स को स्टूडेंट्स क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब अल्डिहाइड कैसे ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर आप इसको नोटिस करो तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एडिशन हुई है ऑक्सीजन की। यहाँ पे आप नोटिस करें तो अल्डिहाइड के अंदर स्टूडेंट्स एडिशन हुई है ऑक्सीजन की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन और H का जो बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक्चुअली ये सॉल्ट है, और अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका है अल्डिहाइड। ऑक्सीजन की इसमें एडिशन हुई है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वी कैन से डैट कि अल्डिहाइड जो है वो क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज हो चुका है। सो हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे कि अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। स्टूडेंट्स, जो केमिकल खुद ऑक्सीडाइज होता है वो एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एल्डिहाइड यहाँ पे काम कर रहा है। अगेन स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप सिल्वर मिरर की प्रेसिपिटेशन देख सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। तरीकाकार वही, ऐड टोलेंट रेजेंट्स टू एन अल्डिहाइड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब में आपने अल्डिहाइड लेना है, उसमें आपने टोलेंट रेजेंट ऐड करना है, देन वार्म, साथ में इसको हीट करना है। अ सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बनेंगे, सिल्वर मिरर, जैसे कि आप पिक्चर भी देख रहे हैं इसकी। हाई क्वालिटी मिरर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप सिल्वर मिरर्स हाई क्वालिटी के हासिल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीटोन जो है ये रिएक्शन नहीं देंगे। अब मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी फैलिंग सोल्यूशन। सो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, फैलिंग सोल्यूशन जो है वो एक्चुअली फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। एक्चुअली इसको प्रिपेयर करने के लिए दो तरह के हम सोल्यूशंस को मिलाते हैं, फैलिंग सोल्यूशन ए एंड फैलिंग सोल्यूशन बी। स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आप दोनों की कंपोजिशन देख सकते हैं कि फैलिंग सोल्यूशन ए की क्या कंपोजिशन है और फैलिंग सोल्यूशन बी की क्या कंपोजिशन है। सो दोनों को मिला के जो एक सोल्यूशन बनता है उसकी नेचर हमारी किताब में लिखी हुई है कि an alkaline solution
containing a cupric टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन। ये एमसीक्यू है, आपको आना चाहिए कि जो फैलिंग सोल्यूशन ए और बी मिला के जो फाइनल एक फैलिंग सोल्यूशन बनता है उसकी कंपोजिशन क्या है। वो एक अल्कलाइन सोल्यूशन होता है जिसमें क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद होता है। अच्छा, अब ये टेस्ट काम कब आता है? सो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप लोग जानते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्काइल ग्रुप हो, एराइल ग्रुप ना हो, हम उन्हें बोलते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। Form a brick red precipitates with फैलिंग solution। जब आप फैलिंग solution ऐड करेंगे तो ये brick red precipitate आपको मिलेंगे। To an aldehyde solution, add फैलिंग solution and boil a brick red precipitate of cuprous oxide is formed। कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो टेस्ट हैं कीटोन ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करते। अब इक्वेशन से समझते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन को सादा करके लिखा है हमारी किताब के अंदर। मैं उसी इक्वेशन को आपके सामने लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जिसको समझना इस लेवल पे थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले अल्डिहाइड, जो कि एज अ टेस्ट आपने अल्डिहाइड को लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस इसमें सी यू ओ एच की ट्वाइस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। अब आप इसमें साथ NaOH भी ऐड होगा जी। बेसिकली ये जो चीज़ है ये सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है फैलिंग सोल्यूशन की। ये ऑलरेडी सारा कुछ फैलिंग सोल्यूशन में मौजूद होता है, जस्ट आपने फैलिंग सोल्यूशन ऐड करना है जिसमें ये जो मैंने हाईलाइट की है चीज़, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी फैलिंग सोल्यूशन में मौजूद होंगी और ये उसकी सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है फैलिंग सोल्यूशन की। यानी कि जो रिएक्शन में काम आने वाली चीज़ें वो लिखी गई हैं, बाकी चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया जो फैलिंग सोल्यूशन में मौजूद हैं। अब स्टूडेंट ये रिएक्शन होगा और तकरीबन इसको सेवरल आवर्स, यानी इसको कुछ टाइम लगता है, अराउंड 60 डिग्री इसको हीट भी करना पड़ता है और सेवरल आवर्स तक आप इसको वाटर बाथ में छोड़ देते हैं। सो रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट उसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, ठीक है। अगेन सॉल्ट बन चुका है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ये सॉल्ट है, एक्चुअली एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, प्लस Cu2O। अब यहाँ पे ये जो Cu2O है इसके बारे में हम ये मेंशन करेंगे कि ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट, जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया है ब्रिक रेड Cu2O, ये स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठेगा पीपीटी की फॉर्म में, प्लस वाटर प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ कॉपर पे क्या चार्ज है +1, सो दिस इज क्यूपरस ऑक्साइड। ये जो स्टूडेंट हमारे पास ऑक्साइड है ये कौन सा ऑक्साइड है? क्यूपरस ऑक्साइड। तो यहाँ लिखते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। एक्चुअली क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में जो एक्चुअली कॉपर पे +2 चार्ज था वो +1 में आ चुका है, यानी चार्ज में कमी आ चुकी है। सो चार्ज में कमी आना स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में इस चीज़ को क्या बोला जाता है? चार्ज में कमी आना रिडक्शन। और जो खुद को रिड्यूस करता है यानी जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फैलिंग सोल्यूशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड को स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज करेगा। और अल्डिहाइड स्टूडेंट्स किस में ऑक्सीडाइज हो चुके हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, यानी इनमें ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगेन वी कैन से डैट कि इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। और अगर एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन आए कि फैलिंग सोल्यूशन में अल्डिहाइड क्या रोल प्ले करता है, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रोल प्ले करता है।
आई होप स्टूडेंट्स ये टेस्ट आपको समझ आ गया है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो है जी बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। सो देखते हैं जी ये टेस्ट किस काम आता है। सो अगेन, एन अल्कलाइन सोल्यूशन containing a cupric citrate complex ion, यानी सेम चीज़ है जो आपने फैलिंग सोल्यूशन में पढ़ा, बस वहाँ पे क्यूप्रिक टार्टरेट था और यहाँ पे सिट्रेट आयन आ गया है। सो अगेन सारी चीज़ें सेम है। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड से टेस्ट नहीं देंगे। फॉर्म अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ऑलमोस्ट तकरीबन फैलिंग सोल्यूशन वाला ही टेस्ट है, वैसे ही टेस्ट है, लेकिन माइनर से इसके अंदर चेंज है। अभी मैं आपको टेबल के साथ कंपैरिजन भी बताऊंगा फैलिंग सोल्यूशन में और बेनेडिक्ट सोल्यूशन के टेस्ट में क्या क्या फ़र्क है। सो रिजल्ट इन दोनों का सेम है। टू एन अल्डिहाइड सोल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, आपने अल्डिहाइड सोल्यूशन लेना है, उसमें आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करना है, उसको बॉयल करना है। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड के, जैसे कि ऊपर आपने देखा, और कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। सो ये पॉइंट हाईलाइट कर लें कि जो कीटोन है वो ये रिएक्शन नहीं देता। जी स्टूडेंट्स, अगेन इसकी इक्वेशन मेंशन करना चाहते हैं तो सेम इक्वेशन हम लिखेंगे जो कि हम ऊपर लिख के आए हैं, और RCHO प्लस 2CuOH की ट्वाइस प्लस NaOH, it will give RCOONA plus Cu2O plus 3H2O। सेम रिजल्ट है। मैं इसको अब दोबारा से उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ, अब मैं आपके साथ एक डिफरेंस शेयर करना चाहता हूँ बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट में और फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट में। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल आ रहा है। टेबल में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फैलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में जो बेसिक फ़र्क है, फैलिंग सोल्यूशन जो है एन अल्कलाइन सोल्यूशन है कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन, जबकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। पहले तो फ़र्क आपको समझ आ गया। देन अगर फैलिंग सोल्यूशन की बात करें, द एक्टिव कंपोनेंट इज क्यूप्रिक एंड टार्टरेट, जबकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन में जो एक्टिव कंपोनेंट है वो क्यूप्रिक है और देन सिट्रेट है। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा फर्क जो है कि फैलिंग सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली बाय मिक्सिंग सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। जो फैलिंग सोल्यूशन बनता था, आपको मैंने बताया था कि वो ए और बी को मिक्स करने पे बनता था, जबकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है वो रेडीमेड होता है, इसको किसी किस्म की इसकी फ्रेश प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ हीटेड एट 60 डिग्री फॉर फ्यू मिनट्स और समटाइम्स सेवरल आवर्स। डिपेंड करता है अल्डिहाइड की नेचर के ऊपर, इसको फ्यू मिनट्स से सेवरल आवर्स तक यानी इसको हीट करना पड़ता है, जबकि जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है डेट इज़ बॉइल्ड एंड इट गिव्स रिजल्ट्स विद इन 2 मिनट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो डिफरेंस है ये आपको टेबल अच्छी तरीके से समझ आ गया है। आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक पे भी नोट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स लास्ट टेस्ट की तरफ, जो कि है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। सो सबसे पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट किस काम आता है। सो इसके बारे में स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हैं। कीटोन, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कीटोन देगा, जबकि आप इस टेस्ट की मदद से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से कीटोन्स जब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा तो कीटोन्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो कीटोन्स प्रोड्यूस अ वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर ऑन एडिंग अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। अल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हाईलाइट कर लें कि अल्डिहाइड जो है ये टेस्ट नहीं देगा। अब मैं इसकी इक्वेशन मेंशन करता हूं ताकि आपको समझना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते क्या हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे कीटोन। दिस इज कीटोन, ठीक है। जानबूझ के मैंने H को अलग लिखा है क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का है। जो हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन यूज़ किया है अल्कलाइन
इसमें अल्कली ऐड की है, यानी बेस इसमें ऐड की है, और कीटोन यहाँ पे एसिडिकली बिहेव करेगा। सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस प्लस H2O, यानी कि एनाइन ऑफ कीटोन बनेगा पहले, एनाइन ऑफ कीटोन बनेगा। अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, कीटोन जो है वो नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि FeCN5NO ब्रैकेट -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है तो डेफिनेटली यहाँ पे सोडियम आयंस भी मौजूद होंगे, लेकिन हमने सिर्फ उसका नाइट्रोप्रोसाइड आयन लिखा है। बेसिकली ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब होगा तो तब यहाँ पे सोडियम भी होंगे 2, ठीक है, लेकिन चूंकि हम उसका सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट लिख रहे हैं जो कि नेगेटिव आयन है, नाइट्रोप्रोसाइड आयन। सो स्टूडेंट्स, नाइट्रोप्रोसाइड आयन क्या करेगा, नाइट्रोप्रोसाइड आयन ये एनाइन ऑफ कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, और वो प्रोडक्ट जो है हम आगे लिखते हैं, वो प्रोडक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लाइक FeCN5NO डॉट CH3CO and CH2 ब्रैकेट -2। जस्ट क्या हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये इसके अंदर ऐड हो गया है और एक फाइनल प्रोडक्ट बना है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, रेड कलर कॉम्प्लेक्स, रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स। जी स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन पे टेबल नज़र आ रहा है और टेबल में आप 4 कॉलम देख सकते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, देन अल्डिहाइड, कीटोन और लास्ट में एक्सेप्शंस। सो केमिकल रिएक्शन में पहला केमिकल रिएक्शन जो आपने पढ़ा वो था जी सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, यानी NaHSO3। अल्डिहाइड के केस में स्टूडेंट्स वाइट पीपीटी बनेंगे, कीटोन के केस में भी वाइट पीपीटी बनेंगे। एक्सेप्शन, all aldehyde but only small methyl ketones give this reaction। स्टूडेंट्स, सेकेंड केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन। अल्डिहाइड के केस में येलो रेड पीपीटी इज फॉर्म्ड, कीटोन के केस में येलो रेड पीपीटी इज फॉर्म्ड, यानी दोनों ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब एक्सेप्शन में आ जाएं, इज यूज फॉर बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हम इस कॉलम में ये मेंशन करेंगे। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स टोलेंस टेस्ट, जिसे अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो ये चैप्टर नंबर 8 में भी आपने ये टेस्ट पढ़ा था, जहाँ पे आप टर्मिनल अल्काइंस को नॉन टर्मिनल अल्काइंस से डिफ्रेंशिएट करते थे। सो ये टेस्ट वहाँ पर भी आपको पढ़ाया गया था। सो खैर, हम अल्डिहाइड और कीटोन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अ सिल्वर मिरर Ag इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन नो रिएक्शन। सो एक्सेप्शन में आ जाए, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक aldehydes give this reaction but not ketones। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है जी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। क्या था जी, अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन अल्डिहाइड ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कीटोन के केस में नो रिएक्शन। एक्सेप्शन में आ जाएं, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। याद रखिए, एलिफेटिक अल्डिहाइड से टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड से टेस्ट नहीं देते। सो एरोमेटिक अल्डिहाइड टेस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा, टोलेंट टेस्ट, चूंकि टोलेंट टेस्ट की वजह से आप एरोमेटिक अल्डिहाइड्स की भी पहचान कर सकते हैं। सो अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए कि एलिफेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड की पहचान करनी है, तो आप टोलेंस टेस्ट की मदद से और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, इन दोनों की मदद से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा टोलेंट टेस्ट वो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है वो रिजल्ट नेगेटिव देगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट।
ब्रिक रेड अल्डिहाइड के केस में ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, जबकि कीटोन के केस में नो रिएक्शन। सो सेम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की एक्सेप्शंस वही हैं जो फैलिंग सॉल्यूशन की हैं। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। लास्ट में स्टूडेंट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, अगेन फार्मूला भी आप देख सकते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, नो रिएक्शन, अल्डिहाइड का नो रिएक्शन, जबकि कीटोन के केस में अब वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलरेशन लिक्विड की फॉर्म में होगी, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नहीं होगी। अल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में आपको डिटेल से जो ये टेस्ट हैं ये बता दिए गए हैं। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस को डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।